सलाम दोस्तों। आपको एक और नई किस्त में खुशामदीद। मेरा नाम मार्क है और मैं खुदावंद के कलाम का मुबश्शिर हूँ। मैं खुश हूँ कि आज आप मेरे साथ शामिल हुए। आज के दिन हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। क्यों खुदा, क्यों? हम कलाम का मुतालिया कर रहे हैं कि क्यों इतने सारे ईमानदार अपने जिस्म में शिफा हासिल करने में नाकाम रहे और उनमें से कुछ तो इंतकाल भी कर गए। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कलाम को देखें और अपनी राय ना बनाएं। आमीन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हौसला देना चाहता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं globalimpactnotices.com। वहाँ आप तमाम एक साथ की रसाई हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल्स को भी और पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बरकत पा सकते हैं। आप उन एक साथ को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि बाकी भी बरकत पाएँ। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा ताकि आपका ईमान मज़बूत हो और आप खुदा के कलाम में कायम हो जाएँ। वहाँ आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं और अपनी पैगामात भेज सकते हैं। आप हमारी खिदमत की हिमायत भी कर सकते हैं और उसका हिस्सा बन सकते हैं, जो खुदा कर रहा है, ताकि बहुत से लोग निजात पाएँ, शिफ़ा पाएँ और कुदरत के ज़रिए आज़ादी हासिल करें। खुदावंद को जलाल हो। आमीन। आप इसे महरूम नहीं रहना चाहते, आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ। विक्टोरिया और मैं हाल ही में एशिया में थे और 2 मुख्तलिफ मौकों पर ये बहुत ज़बरदस्त था। हम 2 मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत कर रहे थे और हर जगह किसी न किसी को इबादत में लाया गया। एक जगह पर किसी को उठाकर लाया गया। एक बुजुर्ग आदमी को फ़ॉलिज हुआ था और उसकी दोनों टांगें मुकम्मल तौर पर मफलूज थीं। हमने खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर उस पर हाथ रखे और उसका फ़ॉलिज दूर हो गया। वो अपने पाँव पर खड़ा और हमारी मदद से चलने लगा और अब वो खुदा की कुदरत से शिफा पा चुका है। ये देखना बहुत खूबसूरत मंज़र था। फिर एक नई जगह पर एक जवान लड़का था जो 1 साल पहले हादसे का शिकार हुआ था और वो लंगड़ा हो गया था, वो चल नहीं सकता था। उसे इबादत में उठाकर लाया गया और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे शिफ़ा दी। वो आगे-पीछे चलने लगा। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। खुदावंद भले हैं और उसकी रहमत कायम रहती है और जो खुदा ने उसके लिए किया, वो आपके लिए भी करेगा। हालेलुया! अब आओ अपनी पुरानी गुफ्तगू जारी रखें। ये हमारा तीसरी किस्त है इस मौज़ू को लेकर। क्यों खुदा, क्यों? आइए इसे मुख्तसर सा पढ़ें। मैं सीधा इस आयत पर आना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों बाब 11 उसकी 30 आयत कहती है, सुने, इसी सबब से आओ कलाम को हमसे बात करने दें। इसी सबब से तुम में बथेरे कमज़ोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए। किस सबब से? किस वजह से? इसी सबब से। पिछली आयत बताती है कि खुदावंद के बदन को ना पहचाने। पहली किस्त में हमने ये बात की। हमने वाज़ेह किया कि पहला तरीका जिससे कोई शख्स खुदावंद के बदन को ना पहचान सकता है, ये है कि वो ये समझ नहीं पाता कि जब यीशु सलीब पर मरा तो उसका अपना जिस्मानी बदन टूट गया। वो हमारा बदन बना। उसका खून हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए बहा, लेकिन उसका बदन इसलिए तोड़ा गया ताकि तुम्हारा जिस्म शिफा पा सके। रोटी उस टूटे बदन की निशानी है और प्याला यीशु मसीह के खून की निशानी है जो गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया गया। सही? लेकिन तवज्जो दो, ये सिर्फ प्याले में से हिस्सा लेना नहीं है, बल्कि रोटी भी है जो यीशु के टूटे बदन की निशानी है। उसने हमारी मुकम्मल बहाली के लिए सज़ा उठाई। उसने खुद हमारी कमज़ोरियाँ उठाई, उसने हमारी बीमारियाँ उठाई, उसने हमारे दर्द उठाए, उसके ज़ख्मों से हमने शिफ़ा पा चुके हैं। ये पहला तरीका है जिससे लोग खुदा उनके बदन को पहचानने में नाकाम रहते हैं। वो फ़िदयाई काम नाफ़ाक़ियत में ज़िंदगी गुज़ारते हैं। यीशु हमारा बादल बना। वो जानते हैं खुदा शिफ़ा देता है, वो जानते हैं खुदा शिफ़ा दे सकता है, लेकिन वो मुझे शिफ़ा देगा? क्या वो मुझे शिफ़ा देगा? और जब आप फ़िदयाई काम को समझ लेते हैं तो आप भीख मांगने की जगह से निकल कर यकीन के मकाम पर आ जाते हैं। अभी कबूल करो क्योंकि ये तुम्हारे फ़िदाई हक है। आमीन।
اس لیے یہ پہلا طریقہ ہے جسے لوگ خداوند کے بدن کو نہ پہچاننے میں ناکام رہتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ماضی میں کئی مرتبہ شفا حاصل کی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ایمان سے کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یسوع نے انہیں بیماری میں اور مرض سے چھڑا لیا ہے، پھر بھی اب وہ شفا حاصل کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اور اگر یہ آپ ہیں تو پھر ہمیں دوسرے طریقے کی طرف جانا ہوگا جسے کوئی شخص خداوند کے بدن کو نہ پہچان سکتا ہے۔ ہم نے اسے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، اور یہ وہ ہے کہ مسیح کے بدن کے دوسرے ارکان کے ساتھ محبت میں چلنا۔ آمین۔ اگر آپ مسیح میں اپنے بھائی یا بہن کے خلاف گناہ کرتے ہیں یا ان کے بارے میں برا بولتے ہیں اور اس طرح غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کے الفاظ دوسروں کو ان کے بارے میں کم سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور مسیح کے بدن کے خلاف گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ خداوند کے بدن کو نہیں پہچان رہے ہوتے۔ غور سے سنیں، آپ خداوند کے بدن کو نہیں پہچان رہے ہوتے، اور یہ وہی ہے جو کرنتھیس کی کلیسیا کر رہی تھی۔ وہ مسیح کے بدن کے دوسرے ارکان کے ساتھ محبت میں نہیں چل رہے تھے، وہ غریبوں کو شرمندہ کر رہے تھے، وہ تفرقہ اور جھگڑے میں چل رہے تھے اور اپنی زبان سے گناہ کر رہے تھے۔ سب کچھ بگڑا ہوا تھا، اور پلوس نے کہا کہ تم خداوند کے بدن کو نہیں پہچان رہے، اور اس سبب سے تم سے بہت سے کمزور اور بیمار ہیں، اور بہت سے مر گئے ہیں۔ تو آؤ ہم ایسا نہ کریں، آؤ ہم خود کو جانچ لیں تاکہ ہم پر فیصلہ نہ ہو۔ آمین۔ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے اس پر پچھلے ہفتے بات کی تھی، اب آؤ تیسرے طریقے پر بات کریں۔ تیسرا طریقہ جس سے آپ خداوند کے بدن کو نہ پہچان سکتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ فدیائی کام کو جانتے ہوں، خدا کا شکر ہے۔ دوسرا، آپ مسیح میں اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ محبت میں چل رہے ہیں، آپ اپنی زبان سے گناہ نہیں کر رہے، آپ جھگڑے اور تفریقہ میں نہیں چل رہے۔ آمین۔ لیکن پھر بھی آپ بیماری سے جوجھ رہے ہیں، شاید آپ کو تیسرے نقطے کی طرف جانا ہوگا۔ تیسرا طریقہ جس سے کوئی شخص خداوند کے بدن کو نہ پہچان سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسیح کے بدن میں اپنی جگہ کو ڈھونڈے اور اس میں قدم نہ رکھے۔ آمین۔ سنو، پہلا کرنتھیوں باب 12 کی آیت 18 کیا کہتی ہے؟ پہلا کرنتھیوں 12 باب 18 آیت۔ اس پورے باب میں وہ مسیح کے پورے بدن اور اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور مختلف ارکان کے بارے میں جو اپنی جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب آیت 18 پر توجہ دیں، دیکھو وہ کیا کہتی ہے۔ مگر فی واقعہ خدا نے ہر ایک عضو کو بدن میں اپنی مرضی کے مطابق رکھا ہے۔ توجہ دیں کہ خدا نے رکھ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو زبردستی پکڑ کر کہیں رکھ دیتا ہے، بلکہ مسیح کے بدن کے اس حصے میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ اس کی پیروی کریں، اپنی زندگی کے لیے اس کا منصوبہ دریافت کریں اور روح کی رہنمائی پر چلیں، اور اس عمل میں وہ آپ کو وہیں قائم کرتا ہے۔ ہاللویہ۔ آمین۔ اسی باب کی آیت 23 پر توجہ دیں۔ اسی طرح تم مل کر مسیح کا بدن ہو اور فردن فردن اعضا ہو، اور خدا نے کلیسیا میں الگ الگ شخص مقرر کیے، پہلے رسول، دوسرے نبی، تیسرے استاد، پھر معجزے دکھانے والے، پھر شفا دینے والے، مگر دار منتظر، ہر طرح کی زبانیں بولنے والے۔ ہاللویہ۔ تو اس نے آپ کے لیے کام مقرر کیے ہیں۔ آمین۔ سنو، رومیو باب 12 کیا کہتا ہے؟ رومیو باب 12 رومیو باب 12 3 آیت۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے مطابق ایمان تسلیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ ویسا ہی سمجھو، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، پھر وہ مسیح کے بدن میں مختلف خدمتوں کا ذکر کرنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کا چہرہ تلاش کریں، اس کے سامنے اپنے آپ کو فوراً کریں، اور جب ایسا کرتے ہیں تو ہم اس کے منصوبے اور اس کے مقصد کے لیے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اور کلیسیا میں خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، خداوند کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس عمل میں وہ افراد کو مختلف مقامات پر قائم کرنا شروع کرتا ہے۔ کچھ لوگ کلیسیا کی بنیاد رکھنے والے ہوں گے،
कुछ रसूल, कुछ चरवाहा, कुछ मुबशर होंगे, लेकिन मसला ये है कि अक्सर ये होता है कि पहले तो हम दरियाफ्त नहीं करते कि खुदा हमसे क्या चाहता है, या फिर जब हमें मालूम हो जाता है और हम पर ज़ाहिर हो जाता है तो हम उससे मना कर देते हैं क्योंकि वो शायद मुश्किल हो। वो आपकी ज़िंदगी का तकाज़ा कर सकता है, वो कुर्बानी माँग सकता है, इसलिए हम कहते हैं, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर मालिक कौन है? यीशु मालिक है और वो कलीसिया का सर है। आमीन। अगर हम उसका हुक्म मानने से इनकार करते हैं, फिर हम उससे शिफ़ा नहीं माँग सकते, ऐ खुदावंद मुझे ठीक कर दे। सही, आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि खुदावंद आपको शिफ़ा दे जब आप उसकी नाफ़रमानी का इंतख़ाब कर रहे हैं, जो आपको शिफ़ा देता है। आमीन। आओ इस कलाम के हिस्सा पर गौर करें। पहला कुरिन्थियों बाब 6, सुनो, आयत 13 के दरमियान में ये लिखा है, तो आएँ इसे पढ़ें। मगर बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए। बदकारी वाले हिस्सा को एक लम्हा के लिए हटा दें और इसे इस तरह पढ़ें, मगर बदन खुदावंद के लिए है और खुदावंद बदन के लिए। देखो, जब आप अपना बदन खुदावंद के लिए मखसूस कर देते हैं, तो खुदावंद आपके बदन का ख्याल रखेगा। हालेलुया! खुदावंद का शुक्र हो। आयत 19 पर तवज्जो दें। 19 आयत पहला कुरिन्थियों बाब 6। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मक़दस है, जो तुम में बसा है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। जलाल ज़ाहिर करो। ये खुदावंद के हैं, हम अपने नहीं। हम कीमत देकर खरीदे गए हैं। यीशु कलीसिया का सर है, उसका बदन, और इसलिए उसकी हुकूमत होनी चाहिए। आमीन। उसके ताबे हो जाओ। हालेलुया। तो पहला, पहचानो, पहचानो, जबकि यीशु सलीब पर मरा तो वो तुम्हारा बादल बना और उसने तुम्हारा गुनाह उठाया, लेकिन उसने तुम्हारी बीमारी और मर्ज भी उठाए, और उसके जख्मों से तुमने शिफा पाई। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। आमीन। लेकिन दूसरा, यकीन करो कि तुम मसीह के बदन में एक दूसरे अरकान के साथ मोहब्बत में चल रहे हो। अपनी जुबान से उनके खिलाफ गुनाह ना करो। आमीन। उन्हें बुलंद करो, उन्हें गिराओ मत। तीसरा, मसीह के बदन में अपनी जगह ढूंढो। आमीन। आप जानते हैं, एक मुबलिगा ने ये कहा, बहुत से खादिम हैं, बहुत से खादिम हैं, लोग खिदमत में हैं और अभी तक उस चीज़ में दाखिल नहीं हुए कि जो खुदा ने असल में उनके लिए बुलावा दिया है। शायद वो पास्टर की खिदमत कर रहे हो, लेकिन खुदा ने सिर्फ उन्हें तैयारी के दौर के लिए वहाँ रहने दिया हो, ताकि उसके असली बुलावे के लिए तैयार हो सकें। लेकिन असल में चरवाहा नहीं बल्कि मुबश्शिर या नबी बनाया गया हो। मगर वो चरवाहे के तौर पर राहत महसूस करते हो, लेकिन आपको कदम बाहर रखना होगा। एक खादिम ने ये भी कहा है कि बहुत से खादिम ज़िंदगी गुजारते और मर जाते हैं और कभी-कभी उस पहले महल्ले में दाखिल नहीं होते, जो खुदावंद ने उसके उनके लिए रखा होता है, खिदमत का पहला मरहला। और इसी वजह से बहुत से, सब नहीं लेकिन बहुत से, जवानी में इंतकाल कर गए। उन्होंने खुशखबरी सुनाई, उन्होंने ईमान को समझा, उन्होंने फ़िदई काम को समझा, फिर भी वो जवानी में मर गए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर खुदा के बुलावा का इत्तेकाद करने का इनकार किया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस खास खिदमत के लिए नहीं बुलाया गया। उन्हें पास्टर बनने का बुलावा नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी वो पास्टर बन जाते हैं। वो उस ओहदे में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ खुदा ने उन्हें नहीं बुलाया। आमीन। बहुत ज़रूरी है कि हम मसीह के बदन में अपनी जगह ढूँढें। जब हम अपनी जगह ढूँढ लेते हैं, तो उस जगह पर काम करने के लिए खुदा का फ़ज़ल आप पर होता है और आप वही बरकत की जगह हैं। लेकिन अगर आप इनकार करते हैं, नहीं खुदावन, मैं ये नहीं करना चाहता। मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा। मैं अपनी मर्ज़ी से चलूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो फिर
खुदावंद आपको वाक़ई शिफ़ा नहीं दे सकते, तो फिर आप उसके मंसूबे को रद्द कर रहे होते हैं जो उसने आपकी ज़िंदगी के लिए रखा है। आमीन। अगर हम अपने आप को जाँच लें तो फिर हम पर फ़ैसला नहीं होगा, तब्दीलियाँ करें और खुदा की इत्तिकाद करें और आप खुश होंगे कि आपने ऐसा किया। अब अगर आप मुझे इस वक़्त सुन रहे हैं और आपने कभी यीशु मसीह को अपना खुदावंद और निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो आज आपका दिन है। कलाम कहता है जो कोई खुदावंद के नाम पर पुकारेगा वो निजात पाएगा। अपने पूरे दिल से मेरे बाद ये कहें, अपना दिल खुदावंद के हवाले कर दें और कहें, प्यारे आसमानी बाप, मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मुझे अभी निजात की ज़रूरत है। मेरा ईमान है यीशु ही बचाने वाला है, वो आपका बेटा है, मसीहा है। मेरा ईमान है वो सलीब पर मरा, मेरे गुनाहों के लिए, वो दफ़न किया गया। मेरा ईमान है आपने उसे मुर्दों में से ज़िंदा किया, मेरे जवास के लिए। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ, यीशु खुदावंद है। प्यारे यीशु, मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी तुझे सुपुर्द करता हूँ। मुझे अभी बचाइए, यीशु के नाम में। आमीन। मेरे दोस्तों, अगर आपने ये दुआ अपने पूरे दिल से की है, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। आपके गुनाह माफ़ हो चुके हैं। आप धुलकर पाक साफ़ हो गए हैं। आमीन। आपका नाम किताब हयात में लिखा गया है और आप घर को रवाना हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें और बताएं खुदावंद ने आपके साथ क्या किया। अब खुदावंद लोगों को अभी शिफा दे। जब वो ज़रूरी तब्दीलियाँ करते हैं, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तेरी कुदरत उनमें बह रही है और वो शिफा पा रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। मुझे जाना होगा। खुदावंद आपको बरकत दे। आपका दिन अच्छा हो। Amen. Now this lady's happy. I saw her running around doing something. What's going on? She's so happy as well. She's called Long Riak Banyan. For 7 years, she could not walk. She could be admitted. Everything would have been done, but nothing happened that she could not get up. She has been using this stick. Yeah. So, But now hallelujah! 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 So 7 years. you could identify her from this is someone. This is a witness. He's a neighbor. He's a neighbor. He's witnessing that he's a neighbor, but he has never been sleeping peacefully. He could not eat well. Every time he experienced pain. Are you okay? Now he needs healing. He's a witnessing. Then, He's a neighbor to her. Then, He's here to witness. All throughout all the 7 years she has been down, she could not do anything that she could do with her own hand. Okay, so She could not cultivate anymore. She could not walk. She has been down. Everything she has lost everything. But today, she has been restored back. She walked like before. last night, And then he got in pian. And then he got in pian. last night. Hallelujah. Okay, sir, what? Kunu. Kunu. Edward B. Yenge
He's a neighbor. He's a witness of what he's saying. It's all true. He's a witness of what she's saying. And this is all true. Yeah, the Ritman Manaswa. She has suffered a lot. She has children. And her children have tried to work hard. And nothing happened. They have taken her to hospital. And they have even taken her to witch doctor. Everything has been done to her. And when people got tired, they have her down on me. Let me tell you, he said, the year that he has done him on bed in the house without coming out. 4 years. What's that? 4 years was on bed inside the house, not coming out. She laid on her bed. For 4 years. Till last night? Yes. How did she get to the meeting last night? Yes, within a bed. Her own son brought her here. Yes, make it even. The home is not far from here. Hallelujah. Amen. Can you walk the way you did? Show her how she was before she was here. Show us. Oh. Yeah. But now you can run. Yeah. Can she run now? She could not look back like this. But today is able to look back. She have peace. Now she has joy and peace. He's so joyful. He's able to walk. Even the trunk got close to the top well. Wow. Wow. Amen. Praise God. You want to run again? What did she say? He's ready to run. She's ready to run? Okay, go. She has been running throughout today. Going to the neighbor running. You've been running all day. Hallelujah. He's so happy. He's thanking God. God is good. Amen. You know who did this? Jesus did this. Amen. 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 All right. She has tried a lot, but nothing happened now. Jesus has done. Hey. She has realized even the treatment that maybe one has been treated by a doctor, not getting up one day, but now Jesus has done it once. Hallelujah. Praise God. God bless you. Okay, here's your stick. You want this? Does she want this? She has brought it for you to get. Say that again. Say that. Oh. Hallelujah. Amen. Amen.
All right. God bless you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. God is so good. Ele ya padarin. What Jesus did for this precious lady, Kechi Yesu Kristo lo ekindidi. he will do for you. Abe lo yeya. Hallelujah. Amen. 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 Praise God. Acts chapter 10 verse 38 says, Ye lutu yar. Kidi ako bede jam. how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. And he went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. The Bible says in 1 John chapter 3